नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। आज हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच हमारे साथ हैं। किरमिच के गांव में एक बड़े प्रोजेक्ट की इन्होंने शुरुआत की है, जिसमें पानी बचाने को लेकर बड़ा संदेश है। वहीं आम जनता के लिए भी सुविधा होगी, उससे ग्रामीण किसानों को उसका लाभ मिलेगा। उसके अलावा कुरुक्षेत्र में कई जगह एसटीपी बना के जल प्रबंधन को लेकर भी इन्होंने सीएम को प्रस्ताव भेजा है। कई तरह के कार्य सरस्वती प्रोजेक्ट को लेकर कर रहे हैं, इनसे जानकारी करेंगे। सर, तमाम चर्चा विकास बोर्ड क्या कर रहा है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं? देखिए, सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2015 से गठन किया है, तब से विभिन्न ऐसे कार्य हैं जो सरस्वती को रिजुविनेशन करने के लिए लगे हुए हैं। और वो दिन दूर नहीं, 2024 का हमारे पूरे प्रोजेक्ट का टारगेट है कि 2024 तक हम पूरा प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल ठीक टाइम पे और ठीक ट्रैक पे चल रहे हैं। ये तो अभी किरमिच गांव में कार्यक्रम हमने जो है, किरमिच में एक्चुअल में क्या है कि कुरुक्षेत्र की एनआईटी का, यूनिवर्सिटी का और इधर ये जो आलमपुर की जितनी भी बेल्ट है, ये सारी की सारी, इसका सारा का सारा बरसात का पानी बरसात के दिनों में जाता है और बहुत बड़ा फ्लड वहाँ पर आता है। एक तरह से आपने कभी देखा हो, किरमिच की एंट्री पे जो हमारा स्टेडियम है वो भी डूब जाता है, आधा गांव का खेती भी डूब जाती है। और जो साइफन है, साइफन तक भी पानी मार करके नहर SYL भाखड़ा पार करके दूसरी साइड में भी चला जाता है जी। तो उसको लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट पौंड अथॉरिटी जो हरियाणा में बनाई हुई है। ये भी एक खास बड़ी बात है। मैं आपको जिस तरह से सरस्वती हेरिटेज बोर्ड पहली बार बनाया गया, तालाब प्राधिकरण बोर्ड बनाया। हाँ, ये सबसे बड़ी बात यह है, माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये है अपशिष्ट जल प्रबंधन एवं तालाब प्राधिकरण बोर्ड, पौंड अथॉरिटी बना के जो पुराने जोहड़ हैं जिनसे रिचार्जिंग बंद हो गई है, या वो सिर्फ फ्लड का काम करते हैं, या जिनमें गंदगी पड़ी है, उनको दोबारा से एक तरह से रिजुविनेट करने के लिए पौंड अथॉरिटी के माध्यम से हमने, हमारा ये करीब 10 एकड़ में वो पौंड है, उसमें सारा पानी इकट्ठा होता जाके उसको हम खुदाई करके उसकी, और उसके पानी को दोनों तरफ से रोक के बाढ़ बना के दोनों तरफ उसका सौंदर्यीकरण करके, उसकी एक तरह से पैदल का रास्ता बनाकर, पेड़ पौधे सुंदरता करके, और उसका सारा कुछ ऐसा करके वो पानी हम खेती में इस्तेमाल करें। वहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से एक पायलट प्रोजेक्ट पीछे हमें मिला था। उस पायलट प्रोजेक्ट में सोलर सिस्टम से उस जोहड़ के पानी को लिफ्ट करके किसानों को हम देंगे, और करीब हमने वो जो पाइपलाइन उसकी दबाई है वो 100 एकड़ में दबाई है, और हम इस टाइम 100 एकड़ के किसानों को पानी हम दे रहे हैं। उसको थोड़ा पानी थोड़ा कम है, एक्चुअल में वो स्प्रिंग के लिए है, तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको डबल कर देंगे। मैंने विभाग को लिखा भी है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने किरमिच को एक तरह से सौगात दी है। इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्च आ रहा है, और ये जो है कितने किसानों को, ग्रामीणों को और कितने ग्रामीण क्षेत्रों को इसका लाभ मिलेगा? देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है, लगता है कि इस तालाब के जो खर्च आ रहा है वो 1.25 करोड़ के करीब इस पे खर्च आ रहा है, और 35 से 40 लाख रुपया तो करीब पहले जो सोलर सिस्टम लगाया था वहीं पर पौंड के ऊपर ही 35-40 लाख रुपये उस पर खर्च हुआ है। और इसके अलावा 2-3 पौंड और हैं जिनको हम जोड़ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी खास बात यह है, जो हमारा कुलतारण तीर्थ है, बहुत प्राचीन तीर्थ है, महाभारत कालीन तीर्थ है, उसको भी हम इससे जोड़कर, ताकि जो लोग जो यात्रा जो 48 कोसीय यात्रा जो चलती है वो भी वहाँ पर आए, वो लोग देखें, तीर्थ से जुड़ाव करें, और नेचुरल पानी जो एक तरह से तीर्थ में चाहिए वो पानी भी हम नहर से और पौंड से लेकर आने की हमारी एक योजना है। वो सेकंड फेज़ का काम है। फर्स्ट फेज हमारा इन 2-3 पौंड का सौंदर्यकरण है। और मैं कौन से पौंड हैं ये SYL के पास है, और दूसरा स्टेडियम के पास है, बिल्कुल शमशान घाट के पास है, और अपने जो हमारा घाट है उसके पास है। तो यानी कि एक ट्रैक बढ़ाने की इच्छा है, और उससे अब हम चाहते हैं कि अब जितनी मिट्टी उससे निकलेगी वो हम स्टेडियम में डाल रहे हैं, ताकि स्टेडियम का स्तर जो है ऊपर उठ जाए और स्टेडियम भी बच्चों के काम आए। अदरवाइज सीजन में बहुत दिक्कत होती है, सारे एरिया का पानी जो है हमारे गाँव में जाकर नुकसान करता था। और मैं तो धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि उन्होंने ऐसा हमारे लिए इतनी अच्छी सौगात हमारे लिए लेकर आए। तो कब तक काम स्टार्ट हो जाएगा? काम स्टार्ट हो चुका है। आज अब मैं देख के आया, अभी आपके सामने मैंने दिखाया भी आपको। लगता है कि करीब रेनी सीजन से पहले आधे से ज़्यादा काम हम कर लेंगे। यानी कि जो खुदाई का काम है, क्योंकि रेनी सीजन में फिर पानी बहुत ज़्यादा आएगा, तो उससे पहले आधे ज़्यादा काम हम कर लेंगे। देखिए, जल बचाने को लेकर पानी
बचाने को लेकर जहां जागरूकता अभियान चल रहे हैं, अटल भूजल योजना चल रही है, उसके अलावा भी सरकार काफ़ी सारे अभियानों के माध्यम से आम जन को जागरूक कर रही है। अब सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच खुद मैदान में उतर रहे हैं और किरमिच गांव के अंदर जो बहुत बड़ा पायलट प्रोजेक्ट पानी जो है अपशिष्ट जल है उसके प्रबंधन को लेकर किया जा रहा है, सराहनीय है। इससे सबसे बड़ा एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ, जो इन जोहड़ों के माध्यम से जो पहले रिचार्जिंग ऑटोमेटिकली धरती की होती थी बरसात के दिनों में, वो रिचार्जिंग रुक गई है। क्योंकि हर जोहड़ में आप देखेंगे, किसी भी जोड़ में चले जाएंगे, 5 से 10 फुट गाद आ गई है। वो गाद पानी नीचे रिचार्जिंग जाने नहीं देती। यही कारण माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि उनकी सोच ये है, हमने भी सबने ये प्रयास किया है कि इस गाद को निकाल के, और जब पट्टी उससे उठ जाएगी तो वो सारा का सारा जो पानी जो है वो सारा का सारा धरती में रिचार्ज हो जाएगा। मेन फोकस धरती की रिचार्जिंग पर है कि किस तरह से धरती में पानी चला जाए। यही हमारी नीर ऑर्गेनाइजेशन भी इसी काम पर फोकस करती है कि रिचार्ज अर्थ पर हम काम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल धरती में चला जाए, ताकि जो हम पानी दोहन कर रहे हैं, जो ये एरिया सारा डार्क जोन में आया हुआ है, वो डार्क जोन जो है ग्रे और ग्रे से वाइट जोन में आ जाए। ये हमारी बहुत तगड़ी योजना है। सरकार गंभीर है जल बचाने को लेकर। यही कारण है कि इतने बड़े प्रोजेक्टों की बड़े लेवल पर शुरुआत की जा रही है। इसका आम जन को लाभ मिलेगा और पानी भी बचेगा। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए कुरुक्षेत्र।